माफी मांग लूंगा उससे। वैसे भी कौन सा ऐसा दुनिया में दादा है जो अपने पोते को माफ ना करे। ठीक है आप भी ना जिद करते हो। अब वो शहर है, गांव तो है नहीं। जैसे माहौल में बच्चा रहेगा वैसा ही तो व्यवहार करेगा ना। ठीक कहती हो राधा, तुम बार बार टोक टोक कर मैंने अच्छा नहीं किया। अभी छुट्टी आने वाली है ना, आएगा वो यहाँ, मैं मना लूंगा उसको। हाँ, वैसे भी पोता दादा का आखिरी दोस्त होता है। हाँ, और पोते का पहला दोस्त दादा। और हम दोनों की पसंद भी एक ही है, संगीत। हाँ, और यही संगीत आप लोगों की दोस्ती कराएगा। मम्मी, दादाजी क्या सच में बुरा मानते? गाँव जाकर सबसे पहले उन्हें सॉरी बोलूंगा। आपको से भी कोई नाराज होता है क्या भला? अच्छा मम्मी, दादाजी को सिद्धि सारंगी इतनी प्यारी क्यों थी? राधा, मैं उसे बताऊंगा कि मैं नहीं पर मेरे पिताजी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। हाँ, जरूर बताना। और उसे ये भी बताना कि उसके नाना को सारंगी में महारत हासिल थी। हाँ, ये भी बताऊंगा। तो क्या उस समय गिटार नहीं था? उस समय गिटार के अलावा दूसरे भी साज थे सिंधी परंपरा के, जैसे तंबूरा, एकतारा, चंग, अलगोजा। और नगरू, बोरिंदो, रबाबी ये भी थे। हाँ, सिंधी संगीत परंपरा बहुत पुरानी है बेटा, इसीलिए दादाजी को इन सब से लगाव है। अब मैं समझा, इसीलिए दादाजी को सिंधी सारंगी इतनी प्यारी है। हाँ बेटा, चलो बहुत रात हो गई है, जल्दी सो जाओ। दादाजी ने सुबह जल्दी उठने को कहा है ना। और हाँ, सुबह कसरत भी तो करना है, दादाजी ने बोला था, एक्सरसाइज। चलो। संगीत में स्वरंग भरने वाली सुरीली सारंगी मैं अपने पोते को जरूर सिखाऊंगा। हाँ, जरूर सिखाऊंगा सारंगी उसको। राह टांडन जी मागु टांडन जो, राह टांडन जी मागु टांडन जो, बाहि सामुहे जी दोस्ती आही, बाहि सामुहे जी दोस्ती आही। आज भी ध्रुव ऐसा ही दिखता है। अरे राधा, अब तो बड़ा हो गया है, ये तो बचपने का फोटो है। हाँ, बड़ा तो हो गया होगा। अरे स्कूल खत्म होने वाला है उसका राधा। अब तो बहुत बड़ा हो गया हो, और सुंदर भी। कसम से नए नक्श तो तुम पर गए हैं बिल्कुल। हाँ, बचपन में भी उसकी नाक बिल्कुल मेरी नाक जैसी दिखती थी। हाँ, सुंदर है, लेकिन हाइट हेल्थ मेरे जैसी है। हाँ, बहुत समय हो गया, मैंने ध्रुव को देखा ही नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो। गिटार? ये ध्रुव की गिटार है। ध्रुव? हाँ, ध्रुव ही होगा। हाँ, ये गिटार वही बजाता है। ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ, ध्रुव को। खोलो दरवाजा। हाँ, ध्रुव मैं है। देखती हूँ, दरवाजा खोलो। दादी! खुश रहो मेरे बच्चे, खुश रहो। तुम आ गए? दादाजी, खुश बच्चे। कैसा है? बैठ बैठ बैठ। दादाजी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ दादाजी। अरे कैसी बात कर रहे हो? माफी तो मुझे तुझसे मांगनी है। कितना टोकरा तुमने? ये क्या माफी माफी लगा के रखा हुआ है? अपनों में कोई माफी मांगता है भला? अरे लेकिन वो कहाँ है विपुल? तेरी मम्मी कहाँ है वो? अरे पापा मम्मी तो नीचे ही है, सामान निकाल रहे हैं। मुझे जल्दी मिलना था तो मैं जल्दी आ गया। लो वो आ गए।
लो, यहाँ दादा पोते का मिलन तो पहले ही हो गया। आओ आओ बेटा। आओ बच्चों। कैसी है मम्मी आप? हाँ, बस बढ़िया, खुश रहो बेटा, खुश पापा रहो। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, खुश रहो, खुश रहो। बैठ, सदा स्वागत। नमस्ते पापा जी। खुश रहो, बैठो, पास हो गया। अरे 95% से पास हुआ हूँ मैं। अरे वाह, तो फिर तो पार्टी देनी पड़ेगी बेटा। अरे बिल्कुल। मिठाई का डब्बा आ गया है। पापा मम्मी मैं मिठाई लेकर आई हूँ। अरे वाह, आपके लिए, आपकी स्पेशल। अरे वाह वाह वाह, खुश रहो, आप भी खा लीजिए। बधाई हो आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, दादाजी, हाँ आपने तो बहुत सारी फोटोज जमा करके रखी है। हाँ। सिंधी वाले यात्रियों की। बच्चे तेरे को दिखाने के लिए किया है। देख, ये तानपुरा है, ये मठ है ना, और ये अलगोजा में बता रहा था ना, अलगोजा। ये हाँ, और ये देख, ये तानपुर एक तारा, और ये सिंधी सारंगी है। सारंगी। हाँ, इसके बारे में बता रहा था, तेरे को सीखना है। हाँ। ये सिंध में इसका आविष्कार हुआ था। लाजवाब वाद्य यंत्र है ये, और इसकी खासियत यह है कि इसमें 27 तार होते हैं, और ये वाद्य यंत्र बकरी की चर्बी से बनाया जाता है, और इसका धनुष जो है वो उसकी चमड़ी से बनता है। क्या बात है? हाँ। आइए बताइए। पापा जी, अरे देखिए कौन आया है। अरे घनश्याम भाई, आओ आओ। नमस्कार सतराम जी। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिराजिए बिराजिए। धन्यवाद धन्यवाद जी। अरे वाह भाई, यहाँ भी संगीत का माहौल। बसंत के गुण कोयल ही जानती है। यहाँ दादा के गुण होते हुए आ रहे हैं संगीत के। बेटा तुम तो ऐसा करो, सिंधी संगीत के लिए अपनी समझ बढ़ाओ। घनश्याम जी, आज इसकी जरूरत भी है, और अब सिंधी संगीत बजाने वाले कारिंदे बचे ही कहाँ हैं? यही तो बात है। दादाजी, काका जी, जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं एक दिन सिंधी सारंगी बजा के दिखाऊंगा। अरे वाह बेटे वाह, जियो मेरे लाल, यही तो बात हुई सोना सिंधी वाली। गॉड ब्लेस यू बेटा। अरे वो एक और खुशखबरी है। क्या है? अरे ये निमंत्रण आया है भाई बिलासपुर से। देखो तो, सिंधी लोक संगीत उत्सव बिलासपुर में होने जा रहा है जी। हाँ, ये निमंत्रण आया है, अपन सबको चलना है साथ में। अरे वाह। हाँ, बहुत अच्छी बात। और एक बहुत बड़ी बात है जी। वहाँ पर आपके पापा का बहुत बड़ा सम्मान होने जा रहा है। ये तो उनका बड़प्पन है, वरना मैं इस लायक कहाँ हूँ। और पुरस्कार हमारी मंजिल नहीं है जी। ये तो पड़ाव है, और उनकी चूंकि भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। वाह वाह, वरना हमारा मकसद तो है संस्कृति का संरक्षण। ये तो सुनने पे सुहागा हो गया। बड़ी अच्छी खुशखबरी लाए हैं भाई साहब। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। राधा भाभी, हाँ। बिलासपुर में सिंधी संगीत महोत्सव हो रहा है ना, चलना है पूरे परिवार को, तैयारी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तैयारी है जी। भाई साहब, हम लोग अपने बच्चों को संस्कार देंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। बिल्कुल। जिसकी दूरदृष्टि नहीं उसके आंगन में वृष्टि नहीं। हाँ। हम बीज बोएंगे तभी हमारे पौधे वृक्ष बनेंगे। और भाई साहब, वो अपने राजेश परसरामानी है बिलासपुर वाले, जी जी, क्या बढ़िया सिंधी सारंगी बजाते हैं। बहुत बड़ा नाम है भाई। हाँ, अब हमारा ध्रुव भी सीखेगा सारंगी बजाना, और उतनी ही बढ़िया बजाएगा, सिंधियों का नाम रोशन करेगा। वाह वाह। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी बात पे हो जाए हमारी स्पेशल डिश कढ़ी चावल। साथियों, आइए मिलकर 7 कदम बढ़ाएं। हम अपनी सिंधी लोक संस्कृति को, लोक परंपरा को इतने वर्षों तक संजोते रहे हैं। हम इस विरासत को अपनी नई पीढ़ी को हस्तांतरित करें। हमारा समाज आर्थिक रूप से सक्षम है। समृद्धि और वैभव में देश और दुनिया में हमारी मिसाल दी जाती है, लेकिन व्यावसायिक पायदान पर अग्रणी होने के बावजूद भी हमारी वर्तमान पीढ़ी संस्कार और रीति रिवाजों में कहीं पिछड़ रही है। हालांकि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी है। विभाजन के बाद शरणार्थी की पहचान से बाहर आकर हमने स्वयं को पुरुषार्थी साबित किया, और यही हमारी जीत है। तो आइए हम अपने समाज में
देश में एक ऐसा वातावरण निर्मित करें जिससे हमारी युवा पीढ़ी संस्कारों की ओर लौटे, अपनी जड़ों को पहचाने, हमारे लोक वाद्य यंत्रों को अपनाए, अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करे और स्वयं को गौरवान्वित महसूस करे। जिंदगी पोब जिंदगी आगी, जिंदगी पोब जिंदगी आगी, सिर्फ तो ले दुआ